सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे लियांग यहाँ पे चेन और बाकी सभी को अलविदा कह के सीधा व्हाइट जेड पैलेस की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो चेन को अपनी कमाल की आर्ट टेक्निक भी सिखा देता है और जिसे कि 18 ब्रीथ भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे उसके हर एक टेक्निक को सीख कर चेन भी खुद पे काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट जेड पैलेस के जो एम्परर है यानी कि एम्परर ली, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर जो बंदा उसके और उसके रास्ते के बीच खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे स्नो माउंटेन की तरफ से भेजा गया एक वॉरियर है, और जिसने की उसकी पूरी फौज को अकेले सिंगल हैंडेडली निपटा दिया था। और अब वो भी उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी एंशिएंट वेल के अंदर उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में था। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझसे कहा गया था कि ये सब कुछ एजुकेशन के लिए है, एक ऐसा एजुकेशन जो कि हमें गुडनेस की तरफ गाइड करेगा। और इनकी ये सो कॉल्ड लेक्चर्स के चलते इन लोगों ने मेरे पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसकी तकलीफ का इन्हें अंदाजा तक नहीं। इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी सारे इमोशंस, सारे पावर, सारी रूथलेसनेस सबको सप्रेस करके एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीऊं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस कुएं के आसपास हलचल होना शुरू हो जाती है और चारों तरफ डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है। और तभी वो ड्रैगन आगे बताती है कि मुझे यहाँ पर हमेशा एक आउटकास्ट के तौर पर ट्रीट किया गया, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा ब्लड है जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। ये कहते साथ ही वो उस कुएं से बाहर आ जाती है और यहाँ चारों तरफ वो बर्फ गिर रही थी और वो ठंड से ठिठुरती हुई आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ कहती है कि आज मैं आजाद हो चुकी हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। कि तभी वो यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिरने लगती है। कि तभी यहाँ पर मास्टर जी का जो फिगर है उसके सामने अपीयर होता है, जो कि इसे यहाँ से एस्केप करने से रोकता है। कहने लगता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये तुमसे रिलेटेड नहीं है। साथ ही वो उनके कुछ पुरानी बातों को भी याद करती है और फिर वो यहाँ पर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगती है कि न जाने क्यों ये वो रीजन है जिसके चलते मैंने एक आम इंसान की तरह बनकर यहाँ पर रहना चूज किया। वो बाकियों से अलग है, बाकी ह्यूमन से पूरी तरीके से अलग है, लेकिन मैं फिर भी उस पर कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर पाती। अब यहाँ पर यही सारी सोच के साथ हम यहाँ पर उसे एक सर्वेंट के रूप में देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी व्हाइट जेड पैलेस के अंदर मौजूद थी। कि तभी उसके सामने दो एल्डर्स मौजूद थे, जिनमें से जो मास्टर लू होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या सारी प्रिपरेशन हो गई। जिस पर पीछे खड़ा बंदा कहने लगता है कि क्या आप 12th फ्लोर पर मौजूद बायो मिरर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये बिल्कुल सेम वक्त बेस बन जाता है तो मुझे डर है कि आने वाले 20 साल में शायद हम इससे छुटकारा पा लें। अभी यहाँ पे वो थोड़ा झिझकदार कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम इससे छुटकारा ना पाए। इस दौरान यहाँ पे एम्परर अपने बेटे से कहता है कि बताओ, तुम जो टेक्निक का यूज कर रहे थे मास्टर लू की मदद से, तो क्या तुमने उसमें महारत हासिल की और क्या तुम उस लड़के की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट कर पाए। जिस पे वो कहता है कि नहीं, फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पे हम देखते हैं कि जो एल्डर है वो आगे आते हुए कहते हैं कि अभी हमारी यंग मास्टर काफी ज्यादा न्यू है इस टेक्निक को यूज करने के लिए, तो हमें थोड़ा उन्हें वक्त देना होगा। और वैसे भी वो लड़का बहुत चालाक है, उसने तो अपनी कल्टीवेशन को भी सील कर लिया होगा, तो आखिर वो उसको पता कैसे लगा सकता है। इस दौरान एम्परर अपने बेटे को इनकरेज करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। कि तभी यहाँ पर मिस्टर लू कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस बंदे को हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं वो जो लड़का है ना, मेरी कैलकुलेशन तो यही बताती है कि वो हो ना हो 11th या 12th रियलम के बिल्कुल पीक पे होगा। इस दौरान यहाँ पे सॉन्ग वो कहने लगता है कि मास्टर लू, हमारा ये जो व्हाइट जेड पैलेस है इसका 13 फ्लोर अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, तो अगर हमारा दुश्मन ऑलरेडी 13 रियलम तक हुआ तब हम क्या करेंगे। जिस पे वो बताने लगते हैं कि जो स्नो टेम्पल के मास्टर वन है वो ऑलरेडी 11th रियलम पे हो और इस ट्रेजर वाइल्ड कॉन्टिनेंट में वो ऑलरेडी एक रेयर मास्टर के रूप में जाना जाता है। और रही बात एक 13 टायर यानी कि 13th रैंक के इमॉर्टल की, तो यहाँ इस पूरे के पूरे जो सेंट्रल डिवाइन कॉन्टिनेंट में ऐसे किसी एग्जिस्टेंस का पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसा कि जैसे तुमने मानो कि फिनिक्स फेदर को पा लिया हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अपर 5 टायर्स के जो आखिरी के 2 रियलम्स हैं वो तो न जाने कब का गुम हो चुके हैं। इसी के चलते जो 13 टायर है वो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट लेजेंड मानी जाती है, यानी कि 13 रैंक का जो इमॉर्टल होता है उसे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट लेजेंड माना जाता है, क्योंकि एक बार कोई इस रियलम पे पहुंच जाए ना तो हेवनली ताओ उससे डिटेक्ट कर लेती है और उसे यहाँ से पूरी तरीके से गायब कर देती है, या फिर वो उसे इस हद तक फोर्स करती है कि वो एक्सेंडेंट बन जाए, और जिसके चलते उस टायर को एक्सेंडेंट टायर कहा जाता है। और रही बात सेकंड टायर की, तो उनकी बॉडी और सोल के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद सुनकर सॉन्ग कहता है कि पर फिर भी क्या हो अगर हमारा ओपोनेंट 13th रैंक का
एक इमोर्टल हुआ कि तभी यहाँ पर सभी लोग थम जाते हैं और उसका फादर जमीन पर अपना पैर गुस्से के साथ पटकते हुए कहने लगता है कि तुमने अभी अभी जो कहा अगर वो सच भी हुआ ना तो भी हमारा ये जो पूरा का पूरा व्हाइट जेड पैलेस है वो उसके लिए इनफ होगा, क्योंकि हमने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस लू डायनेस्टी को फॉर्म करने में लगा दिया है। हमारा सब कुछ इस व्हाइट जेड पैलेस में हमने सब कुछ झोंक दिया है और अब हम पीछे नहीं हट सकते। और तुम्हारी ये जो किंतु परंतु है ना, इन सवालों के जवाब देने के लिए भी ये जो व्हाइट जेड पैलेस है ये इनफ है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले ही ये सारी बातें सिखा देनी चाहिए थी। अब यहाँ पे वो अपने बेटे को लाड़ करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारी मदर को तुम्हारा बड़ा भाई ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। इसी के चलते तुम सालों पहले उस बरसात वाली काली अंधेरी रात में सरवाइव कर पाए। अब यहाँ पे सोमो ये सुनता ही है कि तभी उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे बचपन में उसे मारने की कोशिश की गई थी, और तभी वो समझ जाता है कि इस सब के पीछे इसी का हाथ था। वो कहने लगता है कि अच्छा तो वो तुम थे। जिस पर यह उसका फादर कहता है कि हाँ, और रही बात मिस्टर की तो मुझे उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन तुम उसके डिसाइपल हो, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। इस दौरान हम ये यून को भी देखते हैं जहाँ पर वो ये जब बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और तभी यहाँ पर एम्परर आते साथ ही उस पर हमला कर देता है और उसे मार के दूर फेंक देता है। और वो कहने लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम यहाँ पर सीक्रेटली ग्रेट ली की ड्रैगन की को अब्सॉर्ब कर रही हो। हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे ऐसे ही किसी भी चीज को अब्सॉर्ब करने की? अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम यहाँ से तुम्हें उठवा के बाहर फेंकवा देंगे। अब जो तुमने अब्सॉर्ब किया है चुपचाप उसे वापस करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चुपचाप से जितना भी एनर्जी को जितने भी उसने अब्सॉर्ब की थी उसे बाहर निकालना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर सभी को लियांग के आने की भनक लग जाती है, और यहाँ पर सोंगमो इमीडिएटली अपने वन के मैनिफेस्ट 3 प्योर वंस नाम की टेक्निक का यूज करता है, और यहाँ 4 अलग अलग टाइप के फावर का यूज करके वो यहाँ की जो फॉर्मेशन है उसे स्ट्रेंथन करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो व्हाइट जेड पैलेस था ये ग्लो करने लगता है, और यहाँ पर वो सभी को कमांड देने लगता है क्योंकि उसी के पास इनहेरिटेंस मौजूद है। और साथ ही वो यहाँ पर सारे के सारे जो स्वॉर्ड्स थी उन्हें यहाँ पर कमांड करते हुए उन्हें यहाँ समन करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग ये नजारा देख के दंग रह जाते हैं, और व्हाइट जेड पैलेस के टॉप पर यहाँ पे वही 12 स्वॉर्ड स्पिन करती हुई सभी को नजर आती हैं। और फिर वो 12 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स गार्डिंग ग्रेट लीज डायनेस्टी नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, और खुद को इसका इनहेरिटर बताकर इन सभी को कमांड करते हुए कहता है कि मैं सोंगमो तुम सभी को आदेश देता हूँ कि अभी के अभी मेरे कमांड पर आगे की तरफ चार्ज करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग माउंटेन के जो ओनर होते हैं वो सभी लोग इस स्वॉर्ड को देखते साथ ही इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही सेंट्रल स्क्वायर माउंटेन और बाकी सारे माउंटेन्स भी उस स्वॉर्ड को थामते साथ ही यहाँ पर जो सोंगमो है उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और अब सभी लोग कहने लगते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट करने का। चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा काम आता है, क्योंकि हम यहाँ पर इस बंदे को यहाँ से गुजरने नहीं दे सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे लियांग के लिए जाल बिछा के बैठ जाते हैं, लेकिन लियांग को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत फुल स्पीड के साथ अपने इस बैम्बू स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर सामने वाला जो बंदा था वो उस पर स्लैश अटैक कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। लियांग यहाँ पे उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते के कीड़े हो, मेरा टारगेट बस यहाँ पर एम्परर ऑफ ग्रेट ली है। यहाँ पे उसका स्लैश अटैक इस बंदे के अटैक को काउंटर कर लेता है, और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि तुम कैपिटल में एक कदम भी नहीं रख सकते। जिस पे लियांग कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम लोग हो जो कि मुझसे यहाँ पे गिर चुके हो। यहाँ पे ये सुनना ही था कि वो सभी लोग गुस्से में उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन लियांग उससे तो खुद के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग मुझसे हारने के बाद मुझसे कैसे नजरें मिलाते हो। जिस पर यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि मैं एक ईस्टर्न स्केर्ड माउंटेन हूँ जो कि ग्रेट ली का हिस्सा है, आखिर मैं तुम्हें क्यों ना रोकूं। कि तभी वो अपनी तलवार को चलाता है, लेकिन लियांग उसकी तलवार समेत उसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। यहाँ पे लियांग की बात खत्म नहीं होती कि ऑलरेडी उसने इस बंदे को ठिकाने लगा दिया था। यहाँ पे सोंगमो फील कर लेता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि ईस्टर्न गॉड्स की जो गोल्डन बॉडी है और फ्लाइंग स्वॉर्ड है ये दोनों ही ऑन द स्पॉट यहाँ पे शैटर्ड कर चुकी है, जो सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता। कि तभी एम्परर कहने लगता है कि अब मैं समझा कि वो इतना लंबा सफर करके यहाँ पे क्यों आया है। इस दौरान यहाँ पे सोंगमो जो वेस्टर्न माउंटेन है उन्हें कमांड देता है, लेकिन यहाँ पे लियांग तो अलग ही बवाल मचा रहा था। वो यहाँ पे अपनी तलवार को निकालता और कहने लगता है कि क्योंकि ग्रेट ली मेरा इतने अच्छे से वेलकम कर रहा है तो मैं किसी एक को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम सभी को मैं चुन चुन के मारूंगा। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक को सीधा इन माउंटेन गॉड्स के ऊपर चला के मारता है।
यहाँ पे इनकी जॉइंट बॉडी उसे रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लियांग अलग ही बवाल मचा रहा था, वो तो अकेले ही उसको निपटा के रख देता है। अब यहाँ पर दूसरे माउंटेन गॉड की बारी थी, जो कि अपने गोल्डन ड्रैगन साथ ही अपने मुंह से एक जायंट गोल्डन स्वॉर्ड को भी बाहर निकालकर उसकी तरफ थ्रो करता है। वहीं दूसरी तरफ लियांग तेजी से उसी की तरफ एक्सेलरेट करते हुए उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा इस माउंटेन गॉड के ऊपर कर देता है। और ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली उसके बीच से 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्ग मू इसके इम्पैक्ट के चलते खून की उल्टियां करता है और अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर इस बंदे का रियलम क्या है, जिसपे वो चेक करके बताता है और हैरानी के साथ कहता है कि ये तो ऑलरेडी 12th रियलम के पीक पे है। अब यहाँ पे सभी का माथा से गुड़ने लगता है कि तभी यहाँ पे दूसरा एल्डर कहने लगता है कि मैंने इसे मिस कैलकुलेट किया है, क्या ये वाकई में 13th रियलम का इमॉर्टल है। जिस पर वो कहने लगता है कि मास्टर लो, एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए हमारा व्हाइट जेट सिटी कभी भी इसके आगे नहीं हार सकता। इस दौरान यहाँ पे वापस से माउंटेन और रिवर गॉड्स को कमांड देते हुए आगे की ओर फाइट करने के लिए भेजता है, जो कि यहाँ पर अपना ऑर्डर पाते साथ ही लियांग के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन लियांग तो यहाँ पर बिल्कुल बिजली की स्पीड से आगे बढ़ते हुए सारे माउंटेन्स को शैटर्ड कर देता है। वो कहने लगता है कि जिसे भी मेरे हाथों आज मरना है वो आ जाए, और ये कहते साथ ही वो यहाँ अपने ग्रिप को टाइट करता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिवर गॉड होता है वो यहाँ पे अपने ट्राइडेंट को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन स्वॉर्ड की का यूज करते हुए स्प्लिट क्लाउड क्लिफ नाम की टेक्निक का यूज यहाँ पे लियांग कर देता है। और भाई साहब सबसे पहले वो उसके ट्राइडेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए घुमा के एक और स्लैश अटैक सीधा उसकी बॉडी पर करता है। यहाँ पर वो उसके हाथ को ही बिल्कुल काटते हुए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो दूसरे बंदे को चैलेंज करता है और यहाँ पर उसका भी सेम हाल करता है, जहाँ पर वो बिल्कुल किसी मीटियोर की तरफ फुल स्पीड के साथ इनकी तरफ पड़ते हुए इन्हें एक एक करके निपटा देता है। यहाँ पर लिटरली वो घुमा घुमा के सबको काट रहा था और यहाँ पर माउंटेन गॉड्स तो इसके लिए जैसे कुछ भी नहीं थे। और सच में एनिमेशन में ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। लियांग सभी को चैलेंज करते हुए कहता है कि कौन है जो मुझे रोकेगा। कि तभी यहाँ पर एक और माउंटेन गॉड आते साथ ही यहाँ पर अपने दोनों हाथों से उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने दोनों हाथों से उसे मसलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही अपने दोनों हाथों को आपस में क्लैश करता है तो यहाँ पे एक तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है। इस दौरान उसने ऑलरेडी अपने पावर्स में लियांग को पूरी तरीके से जकड़ लिया था कि तभी यहाँ पर दूसरा वाला माउंटेन गॉड भी आ चुका था और वो अपने जाइंट से एक्स को उठाते हुए लियांग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई। हाँ, तुम तो बहुत उछल रहे थे ना, तो क्या हुआ बताओ, जवाब दो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने जाइंट से एक्स को उसकी तरफ बढ़ा देता और कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने बहुत बवाल मचा लिया। यहाँ पे हम लियांग को देखते हैं जहाँ पर वो जोर जोर से हंसता है और उसने अपने दोनों हाथों की पावर्स की मदद से यहाँ पर दूसरे वाले गॉड के हाथों को यहाँ पे अकेले थामे रखा था। लिटरली यार दिखने में भले ही ये सूखा सा गाँव लेकिन ताकत देखो। यहाँ पे लियांग कहने लगता है कि तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, मैंने यहाँ पे अभी तक अपनी कविता को खत्म नहीं किया है, इससे मैं तुम सभी को निपटाने के बाद खत्म करूंगा और तुम सब तो बस मेरी इस कविता की एक लाइन की तरह हो। तो जब तक मेरी ये कविता खत्म नहीं होती तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे चुप बैठूंगा। हाँ, अब मेरी तलवार बोलेगी ना कि मैं। कहते साथ ही वो एक गहरी सांस लेता है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट के 4th फॉर्म का यूज करते साथ ही यहाँ पर एक जाइंट से विंड अटैक को वो प्रिपेयर करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से खुद को इसके चंगुल से आजाद करते हुए सामने मौजूद इस बंदे की तरफ बढ़ता है, जो कि अपना जाइंट सा एक्स उसी की तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन तभी लियांग यहाँ पर तेजी से स्पिन करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब तेरी बारी है, पहले मैं तुझे निपटाऊंगा। जिसके बाद वो तेजी से स्पिन करते हुए सीधा इसके एक्स पर ही दे मारता है, जिससे यहाँ पर इसका आर्मर तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था और साथ ही उसका जो एक्स था वो सीधा घूम के सामने वाले गॉड की तरफ पड़ता है और यहाँ अपने हाथों से ये उस एक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा उसकी छाती पे जाके ये एक्स गड़ चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग ने एक तीर से 2 शिकार किए थे और यहाँ पे दोनों गॉड्स को निपटाते साथ ही लियांग तेजी से अभी यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता है और कहने लगता है कि ग्रेटली, उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी मेहमान नवाजी में इतने कमजोर फाइटर्स को रखोगे, थोड़ी तो मेहनत कर लेते। ये कहते हुए वो फुल स्पीड के साथ जेड पैलेस की तरफ बढ़ चला था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेटली के 5 माउंटेन गॉड्स को वो ऑलरेडी निपटा चुका था, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे सॉन्ग मू को लगते साथ ही वो घुटनों के बल आ चुका था और अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि ग्रेटली के 5 माउंटेन्स ऑलरेडी यहाँ पे धराशायी हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्परर को तो यकीन ही नहीं होता। सॉन्ग
सोंगमू कहता है कि इसके अगेंस्ट, इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट हमारे पास जीतने का कोई चांस नहीं। कि तभी एम्परर गुस्से के साथ कहता है कि मास्टर लुआन आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लुआन जो कि यहाँ पर एंशिएंट आर्मर को एक्टिवेट करने में लगे हुए थे, धीरे धीरे करके वो उसके पुर्जे को आपस में जोड़ते हैं और यहाँ इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और धीरे धीरे करके इस ग्रीन जेड से बने हुए आर्मर को वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट जेड पैलेस की ताकत को भी ये अब्सॉर्ब कर रहा था और तभी वो कहने लगता है, योर मैजेस्टी मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एम्परर सोंग मुझे कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस करके इस चीज को हासिल करना ही होगा। खड़े हो जाओ, आखिर तुम्हें किस बात का इंतजार है। यहाँ पे हम सोंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खड़े होते हुए कहता है कि 13 रियलम यानी कि 13 टायर, यकीन नहीं होता कि ये सच में एग्जिस्ट करता है, ये तो सरासर नामुमकिन है। अब मैं समझ गया कि आप मुझे उस आखिरी स्वॉर्ड के रूप में सैक्रिफाइस करना चाहते हो। हाँ, मैं ही हूँ 13 टायर को ओपन करने का रास्ता। 13 फ्लोर मेरे बिना ओपन नहीं होगा, है ना। क्या हो अगर 13 रियलम एग्जिस्ट करता हो, इसका जवाब मैं हूँ, है ना। और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे एम्परर कहने लगता है कि हाँ है ना, तुम यहाँ पर खड़े रह के चुपचाप अपनी मौत को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों सूरत हाल में तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम्हें यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनते साथ ही यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर रह के आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आपको बस यहाँ पर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उस स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस करना है और कुछ नहीं, बाकी सब हम देख लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और जिसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम उस ताकत के चलते इस बंदे को वहीं पे निपटा देंगे, ये बिल्कुल भी कैपिटल में कदम नहीं रख पाएगा। अब यहाँ पे हम ये उनको देखते हैं जो कि अपने पेट के साथ मौजूद थी और वो भी इनकी बातों को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रही थी। इस दौरान हम सोंगमू को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि अगर मेरी मौत से उस अगर का जवाब मिल जाता है तो मैं सोंगमू मैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए हाजिर हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, इसकी आंखों से मुंह से खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो यहाँ पे सभी को कमांड देता है और सारे एल्डर समेत जितने भी लोग यहाँ पे थे वो सभी लोग अपने अपने पावर्स को भी यहाँ पे गैदर करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि व्हाइट जेड पैलेस के टॉप पर से एक तेज रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है। इस दौरान जितने बाकी बचे जो माउंटेन गॉड्स थे, अचानक से उनकी बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी की एनर्जी सीधा आसमानों की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। इस दौरान हम यहाँ पर एल्डर लुआन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने फुल पावर के साथ उस आर्मर को एक्टिवेट करने में लग चुका था। इस दौरान यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर थे वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी जितनी भी बची कुची नॉलेज और जितनी भी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की ओर शील्ड बनाने में लगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सोंगमू है वो अपनी स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है राइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी आसपास की एनर्जीज उस सामने मौजूद शील्ड में गैदर होने लगती है और उसके एक सिंगल कमांड के साथ ही इतनी तेज एनर्जी से रिलीज होती है कि जिसे देखकर यहाँ पे लियांग भी एक पल के लिए रुक जाता है और अगले ही पल उसके आसपास एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बनने लगता है। लेकिन तब तक कि ये जो रे ऑफ एनर्जी थी वो सीधा जाकर लियांग से टकराती है। इस दौरान बहुत ही तगड़ा वाला इम्पैक्ट यहाँ पर रिलीज होता है और लियांग इस अटैक को अपने स्वॉर्ड से काउंटर करता है और हंसते हुए कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये फेक चीज भी इतनी ज्यादा टफ होगी, मैंने उम्मीद नहीं किया था। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी थी ये और ज्यादा इंटेंस होने लगती है और पलक झपकते ही अपने आसपास की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके उसे जला के राख कर देती है और फिर गायब हो जाती है। मास्टर लुआन जो थे वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसके चलते वो भी घुटनों के बल आ जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। यहाँ पे हम सोंगमू को भी देखते हैं जहाँ पर उसके सामने वाला बैरियर भी गायब हो जाता है और अगले ही पल वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे जा गिरता है। सो होमीज हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हम बहुत ही जल्द चैनल पे लाने वाले हैं। वैसे तो मैं इसे एक वीडियो में चाहती तो कवर कर लेती, लेकिन स्वॉर्ड ऑफ कमिंग जो कि कमाल की दूंगा है, इसमें डिटेलिंग कूट कूट के भरी हुई है। ऊपर से एक पार्ट में अगर मैं करने जाऊँ ना तो 35 मिनट के ऊपर की वीडियो बने। एंड आई नो तुम में से ज्यादातर लोग थ्रोन ऑफ सील के ऑडियंस है, वो भी एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे वो भी मैनेज करना होगा। आई होप कि होमीज तुम लोग समझोगे, बट आई प्रॉमिस कि इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी तुम्हारे लिए ले आऊंगी और जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले होमीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो कर दो यार, तुम्हारा क्या चाहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तक के लिए बाय।